हाँ, तो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उस पर बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, जो आपके पास फॉर्मूला था log a b इज इक्वल्स टू log a बाई बी। तो सबको सोल्व करेंगे। तो इस 4 से ये 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, तो आएगा log 9 आएगा इधर, तो और 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इसको 9 को लिख सकता हूँ log 3 स्क्वायर, ये 3, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे बना, log 4 3 को मैं लिख सकता हूँ log 4 बट्टा log 3, log 5 4 को लिख सकता हूँ log 5 log 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। इस टाइप से 5 से ये ऐसे कटेगा, इधर log 9 आएगा और log 3, तो log 9 बट्टा log 3 बराबर log 9 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, हाँ, दो पासों को फेंका जाता है, तो जो एक साथ फेंका जाता है दो डाइस को, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनका इक्वल जो सम है वो 7 के इक्वल है। तो आपके पास जो कौन कौन से, एक 6, ठीक है, एक बन जाएगा 2 5 3 4, है ना, एक 4 3 हो जाएगा, एक 5 2 हो जाएगा और एक 6 1 हो जाएगा। तो टोटल कितने बनते हैं, 6, और टोटल कितने हैं 36, तो 1 बट्टा 6। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट आती है, वेट, हाँ ठीक है, हाँ, तो इसमें है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको ये दिया गया, इसकी आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है, मैक्सिमम ऑर्डर यानी मैक्सिमम जो इसका, जैसे D3 है, ये यहाँ पे D2 है, D3, तो D3 मैक्सिमम इसकी पावर कितनी है, तो 1/2 है, तो 1/2 कोई डिग्री होती नहीं है, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, आपको फाइंड आउट करना है, यदि एन ए एन बी दिया गया है, आपको रिलेशन नंबर बताने, तो आपको ए को सेट दिया है, बी को सेट दिया गया है, ए में एलिमेंट है 5 और बी में एलिमेंट है, ये इसमें एन ऑफ बी गलत लिखा हुआ है, एन ऑफ बी 3 आएगा, यहाँ पे 3 मैं सही कर दूँगा, क्वेश्चन तो 3 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें, ए से बी में जो रिलेशन बनेगा, यानी ए से बी में जो रिलेशन बनेगा वो आपको बताना है कि उसमें कितने एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 5 गुना 3 बराबर 15। ठीक है, 5 गुना 3 15 बनेंगे, तो ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट है, तो 15 एलिमेंट से बनने वाले सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 15, और जो रिलेशन है ए से बी में वो एक सबसेट ही होगा ए क्रॉस बी का, सिंपल। तो सीधा 2 की पावर 15 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, -π से π लिमिट है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x और लिमिट लगा देनी है -π से π, तो ये आपका निकल के आता है 0। अगला क्वेश्चन आता है, पैराबोला आपको दिया गया x² = -8y, तो ये मैं x² = -8y को मैं ऐसे बना सकता हूँ, यानी x² = -4 × 2 × y, तो a की वैल्यू आपको पता है x² = -4ay होता है, तो a की वैल्यू क्या निकल के आती है, a की वैल्यू आती है 2। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है y = a की डायरेक्ट्रिक्स होती है वो यहाँ पे होती है कहीं, तो ये y = 2। अगला आता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन के आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसके रूट आपको ये, तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन निकालना है जिसके रूट ये होंगे। तो मैं सिंपल से आपको बता दूं, ऐसा होता है कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूट यदि अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b स्मॉल लिख देता हूँ बाई ए, और ये होता है c/a, ये दो। तो इसको यूज़ करके आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा -8/3 और ये आ जाएगा 9/3, दैट इज 3 अल्फा बीटा। तो आपको 1/अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा बीटा ये निकाल लेंगे, यानी जो रूट्स हैं उनका सम और रूट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये निकालने के बाद में जो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो मान लीजिए किसी इक्वेशन के रूट है वो ए अल्फा और बीटा ही मान लीजिए है, तो उस इक्वेशन का जो मैं रब कर दूँ, हाँ, कोई इक्वेशन है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट अल्फा और बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x², ठीक है, अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा ये हम लोग आए हो गया, जो रूट्स उनका सम आ जाएगा, और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 1/अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं।
वृत्त का केंद्र बताना, आपको इस सर्किल का सेंटर बताना है। तो सर्किल का सेंटर है वो सिंपल सा, यदि आपको इस टाइप से दिया गया है x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस 2 y2 बराबर 0, तो इसका सर्कल होता है वो x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर आता है आपका क्वेश्चन आता है, ये इलिप्स दिया गया है, इसके आपको इक्वेशन दिया गया है, तो आपको इसका फोकस याद करना है। तो इसको मैं अगर फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर बट्टा 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 3 स्क्वायर बराबर 1, यानी ए की वैल्यू आती है 4 और बी की वैल्यू आती है 3। तो आपको यहाँ पे पता होगा जो फोकस होता है, फोकस का जो फॉर्म जो होता है वो होता है, हाँ, जो फोकस का ई 0 होता है, सॉरी सी 0 होता है, और सी होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है 9 बट्टा 16, तो ये आता है आपका निकल के कितना आता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो 7 बट्टा 16 रूट में, तो ये आता है रूट 7 बट्टा 4। ठीक है, ये सी की वैल्यू आती है। ठीक है, सॉरी ये मैंने ई का फॉर्मूला बता दिया। सी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको होता है ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और सी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट होता है, तो 16 माइनस 9 का रूट बराबर 7। ये मैंने जो सेंसिटिविटी होती है जो इसकी ई का फॉर्मूला बता दिया मैंने, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ई बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर से बता देता हूँ। कंफ्यूज मत होना, चलो फिर से बता देता हूँ। इसका क्या आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3। ठीक है, तो सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, दैट इज 16 माइनस 9 का रूट बराबर 7, रूट 7। तो रूट 7 ये वाला आएगा आंसर। दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ होगा इसका फोकस, फोकाई। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन दिया गया आपको सेक एक्स प्लस 10x बराबर 2। ठीक है, दिया गया है, तो आपको बताना है कोस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मेरे को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1, तो सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स माइनस 10x इजिकल टू 1। ठीक है, तो सेक एक्स प्लस 10x की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 2, तो सेक एक्स माइनस 10x इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू ये है, और सेक एक्स माइनस 10x की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ दूँ मैं, तो निकल के आता है 2 सेक एक्स बराबर 10x से 10x कट जाएगा, 2 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो ये 4 आ जाएगा। तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है 4/3। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x 0 से 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स π/4 माइनस 0 π/4। इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा आपको समझने की है नहीं, आराम से समझ लोगे आप। कोस 2 थीटा बराबर आपको साइन थीटा दिया गया है, तो और 0 से 90 थीटा लाई कर रहा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है साइन 2 थीटा माइनस सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ, वेट कीजिए आप, कोस 2 थीटा इजिकल टू साइन थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, तो ये थीटा इधर आएगा, 3 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस रूट 3/2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये रूट 3 प्लस 1/2। आपको बताया गया है कि एक आपको अर्थमेटिक मीन है वो 50 ऑब्जर्वेशन का दिया है, वो 36 आया, लेकिन आपको पता चला है कि एक 48 एक ऑब्जर्वेशन थी जिसे 23 गलती से ले लिया गया, 23 गलती से ले लिया, तो व्हाट इज़ द करेक्ट मीन। तो अगर मैं बताऊं कि इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो यही है कि आपको 36 मीन है तो 36 को 50 से गुना करना है, तो टोटल इसका सम आ जाएगा। अब उसमें से आपको कुछ घटाना है, कितना घटाना है, जो जितना का आपको यहाँ पे आया है। तो हाँ, तो इसमें देखिए 36 को 50 से गुना करना और 25 हटा देना, क्योंकि 48 ले लिया गया था, लेकिन सॉरी 48 था लेकिन उसको 23 ले लिया गया था। ठीक है, तो इसको घटा देना है और फिर 50 का नीचे भाग देना, 36.5 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल।
आपको एक ऐसा सर्कल है जो 4 5 से गुजरा और सेंटर 2 2 है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये वाला कर लेना है। इसमें एच और के की जो वैल्यू है कि आर की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप सिंपल से आर की वैल्यू तो रख ही सकते हो कि यदि आपको सेंटर तक के जो पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है और आपको सेंटर पता है, तो आप इसकी त्रिज्या आर निकाल सकते हो। अगला आता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मूल मान क्या है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है सिंपल सा, बट 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 2π/3 आता है पाई माइनस π/3, ठीक है। तो इसका जो मूल मान होता है वो मूल मान π/3 निकल के आएगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन आता है जो ये है, इसके एक्सपेंशन में आपको मिडिल टर्म निकालनी है। तो टोटल कितने इसमें आएंगे, इसमें टोटल आपके 11 टर्म आएंगे। तो 11 टर्म में 5 टर्म इस साइड 5 टर्म इस साइड, तो 6 टर्म t6 यानी t5 + 1 = 2। तो t5 + 1 की फॉर्मूला क्या होता है, जो tr + 1 = ncr x⁻n - r y⁻r ये होता है। तो n की वैल्यू 10 10c, r की वैल्यू 5, x की पावर n माइनस आर यानी 5 माइनस 10 माइनस 5 5, एंड y की पावर y यानी 1/x की पावर 5। तो इससे कट जाएगा 10 से 5, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। आपको दिया गया और भी दो आपको सेट्स दिए गए, एन ए एन बी दिया है, तो इसमें आ जाएगा n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगला आता है कि NC4 बराबर NC6 दिया गया है। तो यदि NC आपको पता है NCR = NCn-r, यदि ये है तो सिंपल सा क्या निकल के आता है कि यहाँ पे 6 + 4 की वैल्यू कितनी होगी, वो n होगी, है ना। 6 + 4 की वैल्यू n होगी, यानी n = 10। तो 10 से 4 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 10 × 9 × 8 × 7 / 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको 8 से कटते हैं, इसको 3 से 30 210 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाँ ये एक सिंपल सा आपके पास सिंपल सा एक स्टैंडर्ड आप एक मान सकते हो कि जो यदि कोई लाइन है वो उसकी टेंजेंट है सर्किल की, तो आप मान लीजिए y = mx + c कोई टेंजेंट है किसी सर्कल x² + y² = a² की, तो इसमें c की वैल्यू होती है c = a² 1 + m², ये होता है c²। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, आपको x का मान पूछा है, डेट ऑफ a²। तो a² क्या होता है, a × a। तो x 2 4 x 2 4, इसको इससे तो x² + 8 2x 4x 4x 8x, ये होगा 4x x² 8 + x²। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, x की पावर x² + 8 का स्क्वायर माइनस 32 x²। इसके लिए 64 आ रखी है, तो सिंपल से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन होता है ये, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c। तो sin x 0 से π sin π 0 - 0 = 0।